चलो, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप लोगों का है आपके YouTube चैनल नॉलेज ट्रेन में। तो आयता है हम लोग आयता है पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 का होता है, भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग नंबर 1 में होता है पराकोष से पराकल को हमने निकाल दिया था। अब होता है पराकोण का जो होता है हम लोग क्या करेंगे, आज निर्माण कर देंगे। निर्माण करने के साथ साथ होता है हम लोग जयांग का भाग भी पढ़ेंगे और साथ में बीजांग का भाग पढ़ेंगे। फल कैसे निर्मित होता है, कैसे निर्मित नहीं होता है, इन सब के बारे में होता है आज हम लोग जानेंगे। और इस होता है पूरे अध्याय, इस होता है पूरे पार्ट में होता है हमारा जो वीडियो है पूरा क्या हो जाएगा, अध्याय खत्म हो जाएगा, मतलब वीडियो भी क्या हो जाएगा आपका फिनिश हो जाएगा। और होता है इसके जो पहला वाली वीडियो है वो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर होता है वहाँ से देख लें। जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे आप तब तक और आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इस तरह देखिए होता है उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको होता है इसको देख लीजिएगा। और 2 पार्ट होता है ये एक अध्याय होता है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो अध्याय है आपका होता है 4 नंबर पक्का कर देगा और 4 नंबर होता है लेकर घर आराम से बैठ जाना, खाना सोना कुछ भी करना। ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं अध्याय नंबर 1 क्या होगा, पार्ट नंबर 2। और इसका होता है पढ़ना क्या कि लघु बीजाणु जनन। इसको होता है जानने से पहले हम जान लें घटनाएं कितनी होती है। तो घटनाएं होती कितनी होती है, 3। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। अब ये क्या क्या होता है, तो निषेचन की जो पहले घटना होती है, मतलब कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से पहले जो घटना होती है वो होती है आपका निषेचन पूर्व घटना। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब जैसे साथ मिल जाते हैं वो क्या होता है आपका निषेचन। और निषेचन पश्च घटना दिया है आपका नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने के बाद की जो घटना है वह क्या होती है, निषेचन पश्च घटना। यानी कि जो होता है फल से जो होता है, मतलब कि अंडाशय से जो होता है फल बनता है और बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। इससे होता है इन तीनों घटना होता है हम लोग जब पढ़ लेंगे तो पूरा अध्याय होता है हम लोग क्या हो जाएगा, ख से खत्म हो जाएगा। तो आइए होता है हम लोग पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन। अब इसमें जो होता है ना ये होता है पालीगुणन है। क्या है, पालीगुणन। जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप देख पाए होंगे ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था ऐसे। तो इसमें रहेगा ना एक हिस्सा, इसको हम बताए थे आपको पहले पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ आया इसमें तो आप पिछले वीडियो में इसको बयान कर लेना, बहुत बयान से समझाएं इसको। तो ये जो देख रहे हैं आप इसमें 2 पालियाँ, कितनी पालियाँ हैं, 2 पालियाँ। यहाँ से जो आधा है इधर अलग पाली है, इधर अलग पाली है। तो एक पाली में 2 पालीगुणन होते हैं और 2 पाली में 4 पालीगुणन होते हैं। तो इस होता है एक पालीगुणन का होता है हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। और आप होता है जब बनाएंगे किताब के लिए तो होता है चारों को एक बाई बनाएंगे, क्योंकि होता है ये स्ट्रक्चर होता है आपको बार बार हमेशा होता है क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो ये बहुत ही क्या है, जो स्ट्रक्चर है बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रहे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए होता है स्ट्रक्चर होता है बहुत बढ़िया से ध्यान से देखें आप, ताकि आपको पेपर में आए और आप तुरंत बना दें। अब और देखते हैं इसके बारे में। इसमें होते हैं 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं, 3 स्तर। एक होता है बा स्तर, मध्य स्तर और क्या होता है एपिडर्म। अब इन दोनों देखें ये जो बना है ना ये वाला, ये क्या आपका है, जो सिंगल जो हरा वाला बना गया है नीला वाला से, ये क्या आपका है, बा स्तर है। जो ब्लैक वाला से क्या है आपका मध्य स्तर, जो लाल वाला से आपका है एपिडर्म। इसमें से सबसे जो मुख्य है वह क्या है, टेपिटम है। टेपिटम का कार्य पूछता है, इतना ध्यान रहे। यहाँ लिखेंगे नोट करके कि टेपिटम कार्य क्या होता है। तो टेपिटम कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना इसका काम होता है। तो ये टेपिटम कार्य होता है। इतना ध्यान रखिए, जो टेपिटम है ये 1 नंबर में आपका पूछता है, एकदम पहले पूछेगा कि टेपिटम का कार्य बताइए। टेपिटम का कार्य तुरंत आप लोग पराग कणों को पोषण प्रदान करना, और तुरंत आप 1 नंबर लेकर बैठ जाएंगे खड़ाक से। ठीक है, तो आइए तो हम लोग आगे देखते हैं। एक कोशिका होती है इसमें, जिसका नाम होता है मात्र कोशिका। क्या नाम होता है, मात्र कोशिका। और ये मात्र कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और यह बनता है कोशिका प्रपशु कोशिका। क्या कहलाती है, प्रपशु कोशिका। नाम लिखने ऊपर मात्र कोशिका, और इसका नाम है प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका में भी विभाजन होता है। यह 2 भागों में बढ़ता है।
एक छोटा एक बड़ा, दोनों लोग बराबर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, होता है कि पशु जो कोशिका दो भाग में बढ़ता है, एक होता है बीजाणु जनन का उपयोग करेगा और एक होता है उसके भित्ति बनाने का प्रयोग करेगा। जिससे कि होता है जैसे हम लोगों का शरीर है, जो हम लोग का जो खाल है, जो चमड़ा है, इसको बनाने के लिए अलग कोशिका होती है और हमारे जो बॉडी में जितनी मांसपेशियाँ होती हैं उनको बनाने में होता है अलग कोशिकाएँ लगती हैं। इसलिए होता है इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग कोशिकाएँ होती हैं। इसका ध्यान रहे, इनमें होता है जो विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। यह दो भागों में बढ़ता है, एक बनता है भित्ति कोशिका में और एक बनता है कुबीजाणु जनन कोशिका। क्या बनता है, कुबीजाणु जनन कोशिका। इधर हम लिख रहे हैं, पहला आप इसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं, अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका के बाद बनता है प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। इसके बाद जब विभाजन होता है तो यह होता है, नंबर 1 बनता है आपका प्राथमिक कोशिकीय, प्राथमिक कोशिकीय भित्ति, प्राथमिक कोशिकीय भित्ति। दूसरा बनता है प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका। इतना ध्यान रहे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इसका होता है जो ये देखो ना सिंबल, इधर जो डायरेक्शन का है, पहले होता है अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका। उसके बाद क्या बनता है, प्रपशु कोशिका बनती है। प्रपशु जो कोशिका है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। जब विभाजन होगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक बनेगा प्राथमिक कोशिकीय भित्ति बनेगा और एक बनेगा प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका बनेगा। इस होता है सभी जितने भी पराकण है उनका होता है इसमें अंदर का निर्माण होगा, और जो प्राथमिक कोशिकीय भित्ति है पराकणों को जो होता है कोशिका का निर्माण करने वाला कौन है, प्राथमिक कोशिकीय भित्ति। इतना ध्यान रहे। इसमें जो लघु विभाजन है, मतलब जनन का मतलब क्या होता है, निर्माण होना। मतलब इसमें होता है पराकण बहुत सारे क्या होंगे, निर्माण होंगे। अभी तो आप देखें इसमें 2 है, 2 के बाद ये बना देगा खुद, 2 बना देगा, फिर ये बना देगा, 2 बना देगा, मतलब कि 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024। कितना होता है पूरा, धीरे धीरे बनता चला जाएगा। तो ऐसे होता है कि आपका संपन्न होता है, आपका लघु बीजाणु जनन होता है, क्या होता है, संपन्न होता है। इतना ध्यान रखें आप कि अस्तर में कितना होते हैं, 3, बास्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। सबसे प्रमुख क्या है इसमें, टेपिटम। पूछता है कि टेपिटम कार्य क्या होता है, तो परागकणों को पोषण प्रदान करना, यह होता है टेपिटम का कार्य होता है। तीसरी होता है एक पॉलीगोनम में जो होता है, एक क्या होती है, मात्र कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय जो कोशिका होती है यह विभक्त होकर क्या बनाती है, प्रपशु कोशिका। क्या बनाती है, प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है और यह 2 भागों में बढ़ता है। एक बनाता है कैसे, प्राथमिक कोशिकीय भित्ति बनाता है, दूसरा क्या बनाता है आपका, प्राथमिक कुबीजाणु जनन कोशिका बनाता है। तो यह जो होता है पूरा जो होता है आपका लघु बीजाणु जनन होता है, संपन्न हो गया। इसके बाद तो हम लोग पढ़े क्या चीज, पराकण की संरचना कैसा दिखता है, कैसा नहीं होता है। आप लोग पराकण देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मैं अभी तो इसको बताता हूँ, फिलहाल तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पराकण की संरचना। ये देख रहे हैं, ये पूरा तो संरचना किसे दे रहा है, पराकण का। पराकण में होते हैं 2 बाहरी आवरण होते हैं, मतलब एक बाहर जो आवरण होता है उसको बोलते हैं बाह्यचोल और अंदर बोलते हैं अंतःचोल। इसमें जो आवरण नहीं लिखा आता है, कहते उसके लिए चोल लिखते हैं। इतना ध्यान रहे कि बाह्यचोल, इसका जो बाहरी आवरण है वह होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और अंतःचोल होता है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है।
और इसमें देखिए जो कार्टेनुमा सांस में दिख रहा है यह क्या होता है, जनन छिद्र। क्या होता है, जनन छिद्र। इसमें दो केंद्र पाते हैं, एक जो होता है बड़े वाला नाम होता है वर्धी केंद्र और छोटे वाला नाम क्या होता है, जनन केंद्र। ये दोनों केंद्र होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो केंद्रक है वह कौन सा है, जनन केंद्रक। यही जो होता है निषेचन प्रक्रिया में भाग लेता है, बाकी होता है वर्धी केंद्र भाग नहीं लेता है। यह होता है बाद में जब जाएगा परागनली में तो यह अपने आप को दो भागों में बना लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, परागकण। अभी जो परागकण है यह जाएगा ऊपर जनन छिद्र द्वारा जो होता है यह क्या होता है वर्तिकाग्र पे जाएगा, वहाँ पे परागनली का निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद होता है यह कहाँ जाएगा, सीधे बीजांड में जाएगा। जिसमें देखिए इधर ये जो है ये परागकण यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद जो होता है अंकुरित होने के बाद होता है जाएगा कहाँ पे, बीजांड में। जैसे होता है बीजांड में जाएगा तो यह यहाँ होता है, वहाँ पर अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका। तो यह होता है अंड कोशिका से संलयित करेगा और जब अंड कोशिका संलयित हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, उस बनने के बाद जो होता है जो बीजांड होता है उससे होता है बीज निकलता है और अंडाशय से क्या निकलता है, फल निकलता है। इसको तो हम लोग बढ़िया से आराम से खा लेते हैं। जैसे कि सेब देखे हैं, आम देखे हैं, इनमें जो गुठलियाँ होती है इससे बीज होते हैं, जो बीज होता बना होता है बीजांड से बना होता है, बाकी जो गुदा होता है किससे बना होता है, अंडा से बना होता है। यहाँ होता है ये पूरी प्रक्रिया होती है। जनन छिद्र जो होता है कार्य का होता है, ये होता है परागनली का निर्माण करता है और जो जनन केंद्रक है यह होता है अपने आप को दो भागों में बांट लेता है, जहाँ पे अंडकोश से जाकर मिलता है। इसमें दो आवरण होते हैं, एक बाह्यचोर एक अंतःचोर। बाह्यचोर का जो आवरण बना होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है, किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से। और अंतःचोर बना होता है किसके, पेप्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। और जो इसमें जो केंद्रक होते हैं बड़का नाम का होता है वर्धी केंद्रक और छोटा नाम का होता है जनन केंद्रक। इस प्रकार होता है परागकण आपका बनता है। अगर पूछेगा कि परागकण संरचना क्या है, आप इसको बना दे रहे हैं, आपको होता है तुरंत एक नंबर क्या होता है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। लीजिए आइए देखते हैं हम लोग जयान स्त्री के साथ, इसके बारे में क्या क्या अंदर होता है उसको तो हम जानेंगे। यह होता है जो भाग पूरा है, पूरा फीमेल भाग है। क्या है, पूरा फीमेल भाग है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि पुष्प में फीमेल भाग कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ध्यान रखिए वर्तिकाग्र से लेकर पूरा अंडाशय वाला जो भाग होता है वह क्या है, पूरा पूरा फीमेल भाग है। ये जो देखें समझना, यह हमने एक बीजांड को बनाया। क्या बनाया, इसका एक बीजांड है। सिर्फ और सिर्फ एक बीजांड में क्या क्या होता है उसको तो हमने दर्शाया है, बाकी आप जान जाएंगे। अगर एक में जो सब होता है तो सब में क्या होता है, एक होता है। ठीक है, इसको जानने से क्या होता है कि जहाँ से परागकण प्रवेश करेगा उसका नाम होता है बीजांड द्वार। क्या होता है, बीजांड द्वार। इसके जस्ट अपोजिट होता है क्या चीज, निभाग। क्या होता है, निभाग। ऊपर जो कोशिकाएं होती है तीन थी, कितनी कोशिकाएं होती हैं, तीन कोशिकाएं। इनको हम बोलते हैं क्या चीज, प्रतिमुख कोशिका। नीचे तीन कोशिकाएं होती हैं, दो बगल वाली जो साइड वाली ये क्या होती है, सहायक कोशिका। और मध्य वाली क्या होती है, अंड कोशिका। मतलब ऐसी कोशिका जो क्या होती है, केवल और केवल सहायता करती हैं, लेकिन उसका तो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। मतलब ये कि देखबे की होता है, जो शादी विवाह में दुल्हन होती है पूरा लांगा उठा लेके एकदम चले गया, दो लोग शरीर से पकड़े रहेंगे कि सखी होता है कभी गिर न जाए, पकड़े रहेंगे। ऐसा तो इसमें काम होता है। जो मध्य वाली होती है क्या होती है, वो अंड कोशिका होती है। जो साइड वाली क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। आप देखते करते हैं जो मध्य में होता है उसी का सदिया होता है, बाकी बगल वाले शादी में उसका शादी नहीं होता है। इसलिए जो मध्य वाला होता है उसका नाम क्या होता है, अंड कोशिका, तो बोलते उसको मातृ कोशिका। मतलब यह जो होता है निषेचन प्रक्रिया में भाग लेगी, बाकी दोनों होता है निषेचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। देख रहे हैं ये क्या आपका है, बीजांड का है, और जहाँ पे केंद्र दिख रहा है ये क्या आपका है, भ्रूण कोश है। अब बाकी होता है इसका बाह्य आवरण तय बना, जिससे बाह्य आवरण से जो बाहर वाला है और जो अंदर वाला है उसको बना है अंतर आवरण से। इतना होता है आपको स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर होता है आपको याद रहेगा। आपको होता है 2 नंबर पक्का हो जाएगा, पूछेगा तो। ठीक है, अब ये क्या है, जयांग और इस तरीके से है। हमको बस घटनाएं कितनी पढ़ रही है, 3 घटनाएं पढ़ना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। अभी तक हमें जितना कुछ पढ़ा और ये भी जो पढ़ रहे हैं सभी कौन सी घटना है, निषेचन पूर्व घटना। जैसे ये खत्म होगा तुरंत क्या आएगा आपका, निषेचन। जैसे निषेचन खत्म होगा हो जाएगा आपका निषेचन पश्च घटना खत्म हो जाएगा। इसमें ध्यान रहे इनमें जो होती है कोशिकाएं होती हैं 8, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 8 कोशिकाएं होती हैं, 8 कोशिकाएं, और 7 जो होते हैं केंद्रक होते हैं। 7 क्या होते हैं? केंद्रक। तो जो केंद्रक में उसमें एक क्या आता है, पूरा वाला पोर्शन एक में आता है, और तो ऐसे कोशिका में गिरेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसलिए कि किसी तरह बीजांड में 8 कोशिकाएं और 7 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो ये बात रहा किसका भी इस तरीके से लिखता है, जयांग का बात है। ये पूरा जितना देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यह क्या है? एक जयांग का है, और इस जयांग में होता है सिर्फ और सिर्फ एक भाग हमने क्या लिया है? बीजांड का लिया है। तो ये बीजांड के पूरे अंदर का भाग है। एक बार फिर से लीजिए, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जहाँ से परागकण एंट्री मारता है, प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है उसका? प्रवेश द्वार। लेकिन किसमें प्रवेश करता है? तो बीजांड में। इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? बीजांड द्वार। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? निभाग। जो खाली वाला स्थान होता है उसको बोलते हैं जी निभाग। ऊपर 3 कोशिका होती है, जिनका नाम क्या होता है? प्रतिमुख कोशिका। मतलब ये कि जैसे नीचे कोशिका है सेम और सेम ऊपर भी क्या है? वैसी कोशिका है, उसको बोलते हैं जी प्रतिमुख कोशिका। ये देख रहे हैं पूरा भाग, ये क्या का है? बीजांड का है। और ये जो होता है इसका क्या है? भ्रूणकोश। और ये दोनों जो होता है क्या है? सहायक कोशिका है। और ये जो है बीजांड वृत्त, जो एक दूसरे से क्या होता है? अटैचमेंट में होता है। इसलिए किसका नाम क्या होता है? बीजांड वृत्त होता है। इसमें 2 आवरण हैं, बाहरी आवरण को बोलते हैं क्या जी? बाह्यावरण। अंतः को बोलते हैं अंतःआवरण। और ये पूरा होता है जयांग, और इससे क्या होता है? पूरा संपन्न होता है। इसको होता है, बना लीजिए आप लोग। देखिए जी, इससे क्या होता है? हम लोग परागकण जो था वह पूरी तरह से बन गया है। अब अंडाशय जो होता है, यानी कि अंड कोशिका जो होता है क्या हो गया? पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। यानी अब दोनों परिपक्व हो गए हैं। अब बारी किसकी है? निषेचन। जब दोनों परिपक्व हो गए तो अब बारी किसकी है? मिलने की। अब इनको तो हमको मिलाना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? निषेचन पूर्व घटना को हमने पढ़ लिया। अब जैसे होता है परागकण और अंड कोशिका दोनों ही मिल जाएंगे, संलयित हो जाएंगी, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? निषेचन कंप्लीट हो गया। ये हेडिंग में देख रहे हैं आप, परागकण स्त्री के साथ संकर्षण या निषेचन। मतलब परागकण और स्त्री के साथ, स्त्री में क्या होता है? अंड कोशिका। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? निषेचन भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर होता है परागकण होता है, ऐसे आएगा, इसमें एंट्री मार देगा। और ये जो द्वार है, कौन सा द्वार है? बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार। इसमें होता है ना कि केंद्र कितने बढ़ते हैं? भागों में, 2 भागों में बट जाएंगे। 2 भागों में क्या जाएंगे? बट जाएंगे। जब 2 भागों में बढ़ जाएंगे, एक जो होता है यह संलयित करेगा किसी अंड कोशिका से। ये संलयित करेगा अंड कोशिका से। बाकी जो है ये जो होता है दोनों से मिलकर बनेंगे, इससे बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश। और ये होता है द्विगुणित युग्मनज। क्या होता है? द्विगुणित युग्मनज। इसे होता है समयुग्मक भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समयुग्मक। और ये कौन सी कोशिका आती है? अंड कोशिका है। अंड कोशिका देख रहे हैं। इसमें कितना हो रहा है? 2 बार निषेचन हो रहा है। मतलब ये सिंगल, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको द्विगुणित। क्या बोलते हैं? द्विगुणित युग्मनज। और जो प्राथमिक भ्रूणकोश है, इसमें होता है त्रिसंलयन होता है, यानी बोलते हैं क्या चीज? त्रियन। पूछता है कि त्रिसंलयन क्या है? त्रिसंलयन क्या है? जो होता है किसी 2 केंद्रक से और एक परागकण केंद्र से जब मिलाते हैं तो वह बनता है क्या चीज? त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन होता है सिर्फ और सिर्फ उभयलिंगी, यानी होता है उभयलिंगी पुष्पों में संपन्न होता है। इसको बोलते हैं क्या चीज? त्रियन, यानी कि त्रिसंलयन। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी था क्वेश्चन था देख लीजिएगा, 2022 में पूछा था कि त्रिसंलयन क्या होता है। तो त्रिसंलयन जो होता है
क्या होता है, तो ये होता है पुष्प, मतलब कि जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं उसमें होता है त्रिसंलन देखने को मिलता है। और इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। यह होता है आपका डबल यानी कि नीट में होता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि सर डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें होता है, इतना ध्यान रहे किसमें होता है, पौधों में यानी पुष्प में होता है। यह पुष्प होता है उभयलिंगी होते हैं तभी होता है। ये देखना जब दो आपस में एक परागकण और एक क्या मिले अंडकोशिका, तो क्या बन गया, द्विगुणित युग्मनज बन गया। क्या बन गया? द्विगुणित युग्मनज बन गया है। उसके बाद से तीन लोग मिले, इसमें होता है दो केंद्रक हैं और इसमें क्या केंद्रक बन क्या चीज, तीन केंद्रक मिलेंगे और उसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भ्रूणकोश। और इसके संलयन को बोलते हैं क्या चीज हम लोग, त्रिसंलयन। यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। यह होता है 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन कि त्रिसंलयन क्या है। त्रिसंलयन था आपका यहाँ से मिलता है, यानी कि थ्री मतलब क्या होगा, त्रिसंलयन, और द्विगुणित मतलब क्या होता है आपका, सुयन। ऐसे होता है क्या होता है, निषेचन पादपों में होता है, संपन्न होता है, यानी होता है। अब क्या हो चुका है, निषेचन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बचा है, निषेचन पश्चात घटना। ये भी होता है, बहुत ही छोटा सा है, ये जानना बहुत जरूरी है कि निषेचन पश्चात के बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद यदि जो होता है, यदि परागकण बीजांड में जाएगा, क्या में जाएगा, बीजांड में, वो क्या बनेगा, बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। और यदि परागकण होता है अंडाशय में जाएगा, वह क्या बनाएगा, फल। यानी कि जो होता है अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा। और बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। यह जो घटना है निषेचन पश्चात घटना है। इतना ध्यान रहे कि जब परागकण होता है बीजांड में जाएगा तो क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। और जब परागकण होता है अंडाशय में जाएगा तो क्या बनेगा, फल बनाएगा। ये कब होता है, निषेचन के बाद की घटना है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, निषेचन पश्चात घटना। इसलिए जो होता है यह सभी तरह प्रक्रियाएं देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे, तो आप होता है इस अध्याय होता है 4 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और इसके बाद पूरा अध्याय होता है ख से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए जी आगे देखते हैं। इतना ये इम्पोर्टेंट है कि जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें देखते हैं अनिश्चित फलन और क्या आपका अनिश्चित जनन। अनिश्चित जनन होता है, असंग जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असंग जनन भी कहते हैं, जनन भी कहते हैं। इसका होता है खोज होता है सर्वप्रथम विटलर ने किया था। किसने, विटलर ने 1908 ईस्वी में किया था खोज। किसका, असंग जनन का। और असंग जनन और अनिश्चित जनन दोनों क्या होता है, एक होता है इसलिए बिना निषेचन का भ्रूण बनना। एक क्या कहता है आपका, असंग जनन या तो अनिश्चित जनन। इसका होता है एग्जाम्पल आपका हो जाएगा नेबू, और जो होता है आपका हो जाएगा नागफनी। नेबू करते हैं, 2-4 गो नेबुआ लटकाएला चोटी में, वो वाला नेबुआ है, तो ध्यान रहे। और अनिश्चित फल का होता है पुष्प से बिना निषेचन के फल का बन जाना, मतलब बिना निषेचन किए का बन जाना फल। तो का है, अंगूर है, केला है, अनानास है। इतना एग्जाम्पल आप याद रहे। और ऐसे जनन होता है बिना निषेचन के का बन जाए, भ्रूण, मतलब निषेचन ना करें भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो क्या होता है अनिश्चित जनन। और ये पुष्प से बिना निषेचन का फल बना, मतलब अनिश्चित फलन, मतलब बिना निषेचन के क्या बनता है, फल बन जाता है। तो कौन कौन सा है, अंगूर, केला और अनानास। अनिश्चित जनन यानी बिना निषेचन का भ्रूण बनना क्या होता है, नेबू, नागफनी। असंग जनन का कोई किसने किया था, विटलर ने। कब किया, तो 1908 ईस्वी में। किसने देखा, तो नेबू और नागफनी में। इसे जानते हैं
बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता का खोज होता है लीवेनहॉक, लीवेनहॉक ने 1917 में देखा था। 1917 में देखा था। बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण का बनना, मतलब बहुत ज़्यादा बीज का बनना। तो किम में होता है, संतरा में, नींबू में, और होता है अंगूर में भी बहुत ज़्यादा होता है ना, होता है इसमें बीज। बहुभ्रूणता एग्जाम्पल इतना ध्यान दें कि नींबू, संतरा, अमरूद आदि में जो होता है क्या होता है, बहुभ्रूणता पाया जाता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट लिखे, इसलिए लास्ट में बताएं। अनिश्चित फलन, अनिश्चित जनन और अनिश्चित जनन असंग जनन दोनों का होता है, सेम होता है। इसका खोज किया विटलर ने सन 1908 में। तो बिना निषेधन के भ्रूण का बनना क्या होता है, अनिश्चित जनन। उसमें क्या होता है, नेबू और नागफनी होता है। बहुभ्रूणता का खोज किया लीवेनहॉक ने 1917 में। नींबू, संतरा, अमरूद आदि होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज बने होते हैं। बाकी होते हैं इसमें अंतर आपको होता है किताब से देखकर लिख देना है। इसमें जितना भी अंतर उसमें देख पाएंगे उसको आराम से आप लोग किताब से देखकर लिख लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये होता है वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये होता है अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक ये होता है आपका धन्यवाद। जय हिंद।